गुरु बाबा ब्रह्मा और भगवंत हैं। मेरा जीवन से मन उठ गया था और इस तनाव भरे जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन हर ओर से निराश होने के बाद मैं छोटे मंदिर के कोने में बैठी रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी। पहले मैं कृष्ण भगवान को पूजती थी, फिर साईं बाबा को, और फिर मैं यहाँ गुरुजी के चरणों में आकर बैठी थी। मैं यह सब क्यों और किसके लिए कर रही थी? मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ, यह सच था कि थोड़े समय के लिए मुझे मन की शांति मिलती थी, परंतु जैसे ही मैं मंदिर के बाहर आती, आर्थिक परेशानियों की चिंताएं फिर मुझे घेर लेती। मैं सोच रही थी कि या तो भगवान को पूजना व्यर्थ था और मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी, या मैं किसी एक स्थान पर टिक नहीं पा रही थी और बस ऐसे ही एक बिन पेंदी के लोटे के समान हो गई थी। अगर मुझे एक स्थान से कुछ नहीं मिलता तो मैं स्वार्थी होकर तुरंत किसी और की पूजा करने लगी थी। मेरे मन में हजारों शंकाएं थी। अचानक यह शब्द चलने लगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। शब्द के बीच में बांसुरी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत एक चमत्कारी बदलाव देखा। ठीक मेरे सामने मैंने गुरुजी की जगह कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए देखा। फिर मैंने गुरुजी को बांसुरी बजाते हुए देखा। फिर गुरुजी की गद्दी पर मैंने साईं बाबा को मुकुट पहने हुए देखा। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा कि यह सब मेरी कल्पना होगी। मैंने मुड़कर अपने आसपास देखा। संगत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और ध्यान में लीन लग रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि मैंने जो देखा वो सपना था या सच, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। लंगर के बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने पति को बताया तो वह बोले कि उनको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ था। वास्तव में इस परिकल्पना के द्वारा गुरुजी ने हमें स्पष्ट कर दिया था कि वे ही सब कुछ है। वह परम ब्रह्मा और भगवंत भी। गुरुजी में मेरा विश्वास पूरी तरह से हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।